हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने पहले एक मोटिवेशनल वीडियो बनाया था जिसका टाइटल था क्या आपके जीवन में कोई लक्ष्य है। मैं उम्मीद करता हूँ कि उस वीडियो को आप लोग देखे होंगे। और आज जो मेरा एक स्पेशल वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो आपके अंदर का जो कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने अब तक देखा है। मैं जहाँ भी जाता हूँ तो अक्सर ये सवाल पूछता हूँ कि आपको क्या बनना है, या फिर आप किस लिए पढ़ाई कर रहे हो, या आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या अचीव करना चाहते हो आप। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस बात को लेकर के काफ़ी कंफ्यूज्ड होते हैं। वो तुरंत में कुछ आंसर नहीं दे पाते हैं और यहाँ तक वो सोचते हैं, या फिर काफ़ी कन्फ्यूजन मैंने पाया है इस बात को लेकर के होता है। आज जो मैंने ये वीडियो बनाया है उसमें आप देख रहे हैं लिखा हुआ है हाउ टू चूज़ योर एम इन लाइफ। कैसे हम अपने जीवन में एम को चूज़ करें कि हमें क्या करना है, और वो जो डिसीजन हम ले वो कैसे ले सके, और वो मेरा डिसीजन कैसे सही है ये हम जाने, कैसे हम अपने करियर को चुने। तो इसको लेकर के बच्चों में या फिर बड़े लोगों में भी काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। वो चूज़ ही नहीं कर पाते कि हमें क्या करना है, और इस कन्फ्यूजन के वजह से वो क्या करते हैं कि हर एक चीज़ में ट्राई करते हैं और एक लक्ष्य नहीं बना पाते हैं। तो इसको हम कैसे जान पाएंगे कि हमारे लिए क्या बेस्ट है, या फिर हम क्या करना हमारे लिए सही होगा। इसका कुछ तरीका है जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, और उस हिसाब से आप अपने आप को देख सकते हैं कि हमें क्या करना है, या फिर कौन सा करियर हमारे लिए बेस्ट होगा। तो इसको चूज़ करने का कुछ तरीका है जो मैं बताऊंगा। इस वीडियो को आप पूरा देखिए अंत तक और समझिए कि कैसे आप अपने करियर को चूज़ करेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स में होता क्या है कि हम लोग अपने फ्रेंड्स को देख करके या फिर दूसरे को देख करके हम लोग करियर को डिसाइड कर लेते हैं। और कई दफ़ा हम लोग को ऐसा भी होता है कि जब हम किसी पुलिस ऑफिसर को आमने सामने देखते हैं, या फिर किसी डॉक्टर को, या फिर किसी बड़े अधिकारी को, तो उस समय एक तुरंत हमारे मन में आता है कि हम भी यही बनेंगे या यही करेंगे। या मूवीज़ वगैरह में देख के स्टूडेंट लोग काफ़ी अपने आप को अपने अंदर एक ऐसा जुनून सा जगाते हैं और वो तैयार हो जाते हैं वो कि हमको यही करना है। लेकिन वो कुछ दिन तक रहता है, फिर वो हमारे मन से चला जाता है, और ऐसा कितना ख्याल आते रहता है। लेकिन हम एक फाइनल एम या करियर नहीं डिसाइड कर पाते। इसी कन्फ्यूजन के साथ हम आगे बढ़ते रहते हैं, जिसके वजह से हम सही दिशा में अच्छे से काम नहीं कर पाते, हम अच्छे से मेहनत नहीं कर पाते, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे साथ कोई मोटिवेशन होता नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं तो किस लिए पढ़ रहे हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने करियर को डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना है। उसका कुछ तरीका है जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले हमें आवश्यकता है कि हम कितने करियर अपॉर्चुनिटीज है आज इस वर्ल्ड में, उसे हम जान लें। अक्सर स्टूडेंट्स के पास 2-3 चीज़ ही उनको दिखाई देता है। जब आप उनसे पूछते हो तो ज़्यादातर आंसर आता है डॉक्टर, इंजीनियर, या और भी कुछ हो गया तो बैंक मैनेजर या फिर पुलिस, ऐसा कुछ ही चीज़ के बारे में वो जानते हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे मेन प्रॉब्लम है जो आपको सही करियर नहीं चूज कर पाते हैं, उसका कारण ये है कि करियर ऑप्शंस आप नहीं जानते हैं। इसको जितना पहले हम जान ले, अगर मेरा ये वीडियो कोई पेरेंट्स भी देख रहे हैं तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आप अपने बच्चों को सबसे पहले अलग अलग करियर के बारे में बताएं, क्योंकि उसके लिए ये जानना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि
वो अपने आप को देख सके क्या हमारे लिए ये सही होगा या फिर इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है। जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं दिखता है तो होता क्या है कि हम लोग क्या सोचते हैं कि यही बेस्ट है, लेकिन जब हमें कुछ ऑप्शन मिलेगा तब जाके हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये बेस्ट है या ये बेस्ट है। इसलिए जितना ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास होगा आप सही निर्णय ले सकते हैं या आप सही करियर का चुनाव कर सकते हैं। तो इसके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है वो जानना काफ़ी ज़रूरी है। बच्चों को जितना पहले ये चीज़ पता चले अलग अलग करियर के बारे में, वो उनके लिए उतना ही अच्छा होता है। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं कुछ करियर के बारे में यहाँ पे लिखा हूँ, जिसमें लॉयर है, बैंकिंग है, टीचर, डॉक्टर, जर्नलिस्ट या फिर आईएएस ऑफिसर, सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसका सीएस भी होता है, रेलवे इंजीनियरिंग या आईपीएस ऑफिसर, आर्मी, डिफेंस में बहुत सारे विभाग है, ठीक है, पायलट, पुलिस, ऐसे बहुत सारे करियर ऑप्शन आज दुनिया में मौजूद है। या आप बिजनेस भी कर सकते हैं, बिजनेसमैन भी बन सकते हैं इसके अलावा। तो सबसे प्रथम बात, फर्स्ट बात यह है कि आप अपने बच्चों को या फिर आप स्टूडेंट है तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि क्या क्या करियर ऑप्शन आज दुनिया में अवेलेबल है, और उन सब के बारे में पहले जानें कि उसमें काम क्या होता है। तो पेरेंट्स से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को उस करियर के बारे में सिर्फ ना बताएं, बल्कि उनका काम क्या होता है, कि एक टीटी जो होता है या फिर एक स्टेशन मास्टर होता है, उनका काम क्या होता है, एक लॉयर का काम क्या होता है, एक टीचर का काम क्या है। तो कुछ चीज़ों को तो बच्चे समझते हैं क्योंकि उनको वो सब चीज़ दिखाई देता है अपने सोसाइटी में, जैसे पुलिस हो गया, डॉक्टर हो गया या टीचर हो गया, लेकिन कुछ चीज़ उनको पता नहीं होता है। तो अपने सोसाइटी में या अपने वो जब तक वो पढ़ाई करते उतने समय तक वो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं, दूसरे के बारे में जान ही नहीं पाते हैं। तो ये जरूरी है कि पहले इन सब चीज़ों के बारे में उन्हें बताएं हम। अगर स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो आप क्या करें कि इन सब चीज़ के बारे में जानें और इनका काम क्या होता है, कि आईपीएस ऑफिसर कैसे काम करता है, एक पायलट का काम क्या होता है, एक रेलवे में काम करने वाला कर्मचारी का काम क्या होता है, डॉक्टर का काम क्या होता है, जर्नलिस्ट का काम क्या होता है। इन सब को सबसे पहले आपको जानना है, ठीक है। अगर आपको अभी तक आपने चूज नहीं किया कि आपको क्या करना है, वैसे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं बताऊंगा आप सबसे पहले आप अलग अलग कैटेगरी, जो अलग अलग करियर अपॉर्चुनिटीज है, उन सब को आप लिस्ट बनाओ, उनको जानो, उन लोग का काम क्या होता है, इन सब चीज को आप जानो। उसके बाद फिर क्या करना है मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी होता है कि क्या क्या करियर ऑप्शन हमारे लिए हैं और उन लोग का काम क्या होता है। एक आर्मी का काम क्या होता है, एक पुलिस ऑफिसर का ड्यूटी क्या होता है, एक लॉयर का काम क्या है, एक एयरफोर्स का काम क्या है। बहुत सारे ऑप्शंस फोटो के साथ आपकी स्क्रीन पे हैं जो आप देख रहे हैं। एक नेवी का काम क्या होता है, इंजीनियर का काम क्या होता है। तो इन सब चीज़ को अच्छे से जानना है आपको। डायरेक्ट कभी किसी भी करियर को चुनाव नहीं करना है, क्योंकि आज ऐसा होता है कि लोग करियर को चुनाव तो कर ले रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे मेन बात, जब वो जॉब को पा लेते हैं, जब उनको वो जॉब मिल जाता है, उसके बाद उनको उस काम करने में इंटरेस्ट नहीं आता है, क्योंकि उन्होंने पहले तो सोचा ही नहीं कि इस काम को कैसे करना है या फिर ये काम कैसा होगा। उसके बाद बहुत सारे लोग जॉब को छोड़ते हैं, सेटिस्फाइड नहीं होते उस काम को करके, उनको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो पैसा सब कुछ नहीं है। आपको आपके काम में जितना मजा आएगा, आप जितने इंटरेस्ट के साथ करेंगे, उतने ज़्यादा आप सफलता की ओर जाएंगे। तो काम में इंटरेस्ट होना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं होगा तो आप काम सही से नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, फर्स्ट पॉइंट कि करियर के बारे में जानना है। उसके बाद उन सारे अलग अलग जो भी करियर अपॉर्चुनिटीज़ है उनको समझना है कि उसमें क्या क्या काम होता है, क्या क्या काम किया जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको किसी से पूछना है, और मैं आने वाले वीडियोस में एक एक करियर ऑप्शंस का काम के बारे में मैं एक एक करके बताने वाला हूं, ठीक है। तो उसको जानना है। उसको जानने के बाद सेकेंड, सबसे पहले ये डिसाइड हो गया तो आप डिसाइड करेंगे कि वो बनने के लिए, एक पायलट बनने के लिए हमको क्या करना होगा, एक आर्मी बनने के लिए हमको क्या करना होगा, पुलिस ऑफिसर बनने के लिए क्या करना होगा, डॉक्टर बनने के लिए क्या करना होगा।
ये जानना है। जब आपने डिसाइड कर लिया ठीक है ये काम मुझे अच्छा लग रहा है और ये फिर ये मेरा अब एम है, इस मैं जान गया उसके बारे में अच्छे से, ठीक है मैं ये काम कर सकता हूँ, तो आपको डिसाइड करना है कि इस यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना है। तो उसमें आपका जो पढ़ाई का जो रास्ता है, जो जर्नी होगा स्टार्ट आपका, तो उसमें क्या क्या पढ़ना है वो देखना है आपको। ठीक है, आपको देखना है कि इसके लिए मुझे क्या पढ़ना है। अगर सीए बनना है तो कॉमर्स पढ़ना है 11th-12th में तो ज़्यादा बेटर है, साइंस से भी बन सकते हैं, तो ज़्यादा इजी जो रास्ता है जो सीधा है उसको आप पकड़ेंगे। पायलट बनना है तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना होगा। आर्मी भी जाना है तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं 11th-12th में। तो ये सब चीज़ को आपको जानना है, आपको किसी से पूछना है, जानना है कि इसके लिए मुझे क्या पढ़ना होगा। तो पहला आपने तो डिसाइड कर लिया पायलट बनना है, लेकिन अब ऐसा होगा कि कहीं आपको साइंस पढ़ने में इंटरेस्ट ना हो, मैथ्स पढ़ने में इंटरेस्ट ना हो, तो फिर आप वहां तक कैसे पहुंचेंगे। तो ये दो चीज को आपको ध्यान रखना होगा। तो अब आप समझ रहे होंगे कि एम को डिसाइड करने के लिए आपको एम में इंटरेस्ट, जो आपने करियर चुना है उसमें इंटरेस्ट, कि उसको आप अच्छे से कर पाएंगे, उसके साथ साथ वहां तक पहुंचने का जो रास्ता है, जो पढ़ाई करना है उसमें आपको इंटरेस्ट है। ये दो चीज देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोग तो डिसाइड करते हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि वहां तक पहुंचने के लिए, वो बनने के लिए क्या पढ़ना होगा। अभी किसी को मान लो कि मैथ्स में इंटरेस्ट ना हो, पूछा जाए तो बोलता है कि नहीं मैथ्स मुझे इंटरेस्ट नहीं है, और वो बोले इस तरह कि मुझे आगे इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं ये कठिन है। उसके पास दो ऑप्शन है, या तो उसको मैथ को इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा, मैथ में उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा खुद को, फिर वो वहां तक पहुंचे, क्योंकि उसका रास्ता ही वही है, मैथ्स पढ़ के ही उसको जाना पड़ेगा, क्योंकि इंजीनियरिंग में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये दो चीज को आपको ध्यान रखना होगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि आपको कौन से सब्जेक्ट में पढ़ने में इंटरेस्ट है, फिर दूसरा कि उस सब्जेक्ट के हिसाब से आप क्या क्या बन सकते हैं उसमें आप देखिए। मान लो कि आपने कॉमर्स पढ़ रखा है, अब आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आप 11th-12th में हो, तब देखिए, अगर अब तक आपने एम नहीं डिसाइड किया तो देखिए कि मैं, मेरे लिए क्या अच्छा होगा, क्या मैं कर सकता हूं कॉमर्स पढ़ के या फिर आर्ट्स पढ़ के, फिर आप सही चुनाव कीजिए। ठीक है, ये था आपका तरीका। दूसरा बात, बहुत सारे लोगों को सब्जेक्ट के बारे में बोलते हैं कि इंटरेस्ट नहीं है। तो मान लो कि आपने डिसाइड कर लिया कि इंजीनियरिंग बनना है, इंजीनियरिंग करना है, मुझे इंजीनियर बनना है या फिर पायलट बनना है, और आप मान लो कि अभी 5th, 6th या 7th क्लास में हो, मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है। तो इंटरेस्ट नहीं है, इसका कारण जो होता है दो होता है। एक तो हो सकता है कि आप मैथ को इंटरेस्टिंग तरीके से नहीं पढ़ रहे हो, या फिर जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, जैसे आप पढ़ रहे हो वहाँ से आपको इंटरेस्टिंग तरीके से आपको पढ़ने के लिए नहीं मिल पा रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जब आपको समझ में आएगा, जब आप उसके इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ोगे तो आपको बोरिंग लगेगा ही नहीं, और जब वो आपके लिए इंटरेस्टिंग बनेगा तो आपका जो कहना है कि ये मेरा सब्जेक्ट पुअर है या फिर मैं इसमें वीक हूँ, पढ़ने का मन नहीं करता, ये जो चीज़ है वो खत्म हो जाएगा। तो आपको आपके एम के साथ साथ, जब आपका एम डिसाइड हो जाता है, तो आपको सबसे पहला बात ये देखना है कि वहां तक पहुंचने के लिए, उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमको क्या करना होगा, क्या पढ़ना होगा। और जो कुछ भी पढ़ना है उसमें आपको पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ना होगा, पूरा फोकस करना होगा। जो कुछ भी कमी है उसको आपको सॉर्ट आउट करना होगा, हटाना होगा, आपको सुधारना होगा, तब जाके आप वहां तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग आपके जैसे उसी एम के लिए पूरे दुनिया में, पूरे इंडिया में कोशिश करते रहते हैं। तो आपका लड़ाई उन सारे लोगों से है, उन सबसे आपको आगे आना होगा, अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाना होगा, ताकि आप जब कंपटीशन में बैठे तो सबसे फाइट कर सके और आप आगे जा सके, और आपको जो आपने जो डिसाइड किया उसे आप पा सके। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी बात समझे होंगे कि करियर का ऑप्शन कैसे चूज करना। इसका सिंपल सा है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, सिंपल तरीका है। सबसे पहले अलग अलग करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानिए। सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, ये 2-3 चीज ही नहीं है, पुलिस, बहुत सारे ऑप्शंस है, और उनके काम के बारे में जानिए। तो आप इमेजिन कीजिए अपने मन में कि मान लो कि मैं ऐसे पढ़ा, ठीक है पढ़ाई तो मैं कर लूंगा, जॉब भी मिल जाएगा, तो क्या मैं वो काम को कर पाऊंगा अच्छे से? क्या मुझे बॉर्डर पर का ड्यूटी अच्छा लगेगा? क्या मुझे पुलिस की नौकरी पसंद आएगा
जो बहुत रिस्की भी होता है। तो हर एक काम में बहुत सारा परेशानियां भी है, स्ट्रगल भी है, वो सब चीज़ को सोचना होगा आपको आज ही। तो जब आपको लगे कि हाँ इसमें हम बेस्ट कर सकते हैं, ये मेरे लिए अच्छा होगा, हम इसको एंजॉय के साथ काम कर सकते हैं, तो फिर आप जानिए कि उसके लिए वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या मुझे पढ़ना है, और उसको आपको किसी भी कीमत पे पढ़ना ही होगा, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अब समझ में आ गया होगा कि हम अपने करियर को कैसे चूज करें। अगर अब भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, और आप चाहते हैं कि इस प्रकार का और कोई वीडियो आपके लिए बनाया जाए जो आपको आपके लाइफ के मार्गदर्शन में काम आ सके, जो आपको आगे बढ़ने के लिए कैसे आगे बढ़ना है या कैसे क्या पढ़ाई करना है उसके बारे में अगर आप चाहते हैं कुछ, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिए। मैं कोशिश करूंगा आपके लिए उस प्रकार का वीडियो बनाऊं ताकि आपको फायदा हो सके। ओके।